हेलो बुल ट्रैकर्स, आपने कभी सोचा है जब अमेरिका में कोई बड़ा आईपीओ आता है, इंडिया का मार्केट क्यों गिरता है? ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक मैकेनिज्म है और 2026 में वो मैकेनिज्म सबसे बड़े स्केल पर ट्रिगर होने वाला है। आज ये मैकेनिज्म समझेंगे और ये डिसाइड करेंगे आप इस गेम में प्लेयर बनेंगे या पॉन बने रहेंगे। और ये है 2026 की सबसे बड़ी फाइनेंशियल स्टोरी जो कोई नहीं बता रहा। Anthropic has filed to go public in a blockbuster year for IPO. SpaceX is likely going to come next week. The rocket company now with a valuation of $1.8 trillion. It could also make Elon Musk the world's first trillionaire. ये सिर्फ SpaceX और Anthropic की स्टोरी नहीं है, ये स्टोरी है $3 ट्रिलियन के पैसे इंडिया से कैसे निकलेंगे, इंडियन आईटी का मॉडल कैसे टूट रहा है और एक बबल जो शायद अभी कोई नहीं देख रहा। तो आइए शुरू करते हैं। जब मार्केट की हो बात, बेटर आस्क बुल ट्रैक। स्पेसएक्स ने रिसेंटली अपना आईपीओ प्रॉस्पेक्टस फाइल किया और जब मैंने उससे पढ़ा मुझे लगा मैं कोई हॉलीवुड स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ। सीरियसली, प्रॉस्पेक्टस में लिखा है ऑर्बिटल एआई कंप्यूट, एस्टेरॉयड माइनिंग, एनर्जी प्रोडक्शन ऑन द मून एंड मार्स। ये बज़वर्ड्स नहीं है, ये फॉर्मली स्पेसएक्स के ग्रोथ स्ट्रेटजी का हिस्सा है ऑफिशियली। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, इलॉन मस्क को 1 बिलियन क्लास बी शेयर्स मिलेंगे अगर वो मार्स पे परमानेंट ह्यूमन कॉलोनी बना दें जिसमें एटलीस्ट 1 मिलियन लोग रहते हों। डेडलाइन? कोई डेडलाइन नहीं है। अब स्पेसएक्स का बिजनेस मॉडल समझते हैं। 3 सेगमेंट्स हैं इनके। पहला, स्पेस, रॉकेट्स बनाते हैं, लॉन्च करते हैं। दूसरा, कनेक्टिविटी, स्टारलिंक, दुनिया का सबसे बड़ा सैटेलाइट इंटरनेट नेटवर्क। तीसरा, एआई, यहाँ XAI है जो ट्विटर यानी x.com को एब्जॉर्ब कर चुका है। साथ में ग्रॉक LLM और उनके डेटा सेंटर्स। अब नंबर्स पे आते हैं। 2025 में रेवेन्यू था 18.6 बिलियन, एडजस्टेड एबिटा था $6.5 बिलियन, लेकिन नेट लॉस 4.9 बिलियन। 2023 में 4.6 बिलियन का लॉस। 2024 में ब्रीफली सिर्फ 791 मिलियन प्रॉफिट। 2025 में फिर 4.9 बिलियन डॉलर्स का लॉस। ये कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है, नेट लेवल पे कंसिस्टेंटली लॉस में है और ये कंपनी डिमांड कर रही है 1.75 ट्रिलियन डॉलर्स की वैल्यूएशन। हिस्ट्री में ये पहली अनप्रॉफिटेबल कंपनी होगी जो 1 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा का वैल्यूएशन आईपीओ में मांग रही है। ईवी टू एडजस्टेड एबिटा मल्टीपल की बात करें तो वो 266 टाइम्स है। प्राइस टू बुक वैल्यू 51 टाइम्स है। लॉस मेकिंग कंपनी है ये दोस्तों। अब एक दूसरी कंपनी की बात करते हैं, एंथ्रोपिक, जिसको आप शायद डेली यूज करते हैं क्लाउड के थ्रू। यहाँ नंबर्स बिल्कुल अलग हैं। मई 2026 में एंथ्रोपिक ने $65 बिलियन रेस किया सीरीज H राउंड में। वैल्यूएशंस $965 बिलियन, ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन। रन रेट रेवेन्यू कितना है? $47 बिलियन। एक साल पहले ये $9 बिलियन था, आज $47 बिलियन है। 5 गुना ग्रोथ सिर्फ एक साल में। और कंपनी पहली बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तरफ जा रही। खबरें ऐसी हैं कि इस साल के अंत या अगले साल में उनका आईपीओ आने वाला है। इन्वेस्टर्स में कौन कौन है? गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया। ये सिर्फ एक एआई चैटबॉट कंपनी नहीं है, ये दुनिया की एआई इंफ्रास्ट्रक्चर का सेंट्रल पिलर बन रहा है। तो ये 2 कंपनीज हैं, स्पेसएक्स जो कि एक ड्रीम सेलर है, एंथ्रोपिक जिसकी रियल रेवेन्यू और यूसेज है। दोनों 2026 में पब्लिक हो रही हैं, दोनों मेगा आईपीओज हैं, लेकिन दोनों बिल्कुल अलग स्टोरीज हैं। अब आते हैं असली सवाल पे, ये पैसा आएगा कहां से? गोल्डमैन सैक्स का एक प्रोजेक्शन है 2026 में यूएस आईपीओ प्रोसीड्स
$160 बिलियन तक जा सकते हैं। ये 2025 से 4 गुना ज़्यादा है। अकेले स्पेसएक्स 75 to 80 बिलियन रेस करेगा। ये अमाउंट 2025 के पूरे यूएस आईपीओ मार्केट के लगभग बराबर है। ये पैसा दुनिया भर से आएगा और इसका एक बड़ा सोर्स इमर्जिंग मार्केट्स है, इंडिया है। कुछ इंटरेस्टिंग नंबर्स सुनिए जो शायद आपको ना पता हो। 2026 में अब तक एफआईआईज ने इंडिया में 2.25 लाख करोड़ की सेलिंग की है सिर्फ इस साल में, और ये साल अभी ख़त्म भी नहीं हुआ। ये पैसा आखिर गया कहाँ? यूएसए में गया है, ताइवान में भी गया है, साउथ कोरिया में भी गया है। क्यों? क्योंकि वहाँ एआई स्टॉक्स हैं, चिप मेकर्स हैं, रियल अर्निंग्स ग्रोथ है। ताइवान का बेंचमार्क इंडेक्स एक साल में 115% ऊपर गया है। साउथ कोरिया का कॉस्ट भी 225% ऊपर गया है और इंडिया का निफ्टी 5% डाउन है। इंडिया की ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल फ्लोज में हिस्सा अब सिर्फ 0.4% रह गया है। लॉन्ग टर्म एवरेज 6.3% है। ये सिर्फ एक करेक्शन नहीं है, ये स्ट्रक्चरल शिफ्ट है। बात सीधी है, इंडिया के निफ्टी 50 में क्या है? बैंक्स हैं, कंज्यूमर कंपनीज हैं, आईटी सर्विसेज कंपनीज हैं, चिप मेकर्स नहीं है, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, जीपीयू मैन्युफैक्चरर्स भी नहीं है। तो जब ग्लोबल मनी एआई की तरफ भाग रहा है, इंडिया के पास देने के लिए कुछ खास नहीं है और इसीलिए एफआईआईज ने पैसा निकाला। अब जब स्पेसएक्स और एंथ्रोपिक के मेगा आईपीओज आने वाले हैं तो ये सकिंग फोर्स और भी पावरफुल होगी आने वाले दिनों में। अब इसका डायरेक्ट थ्रेट आईटी सर्विसेज सेक्टर को क्यों है? इंडियन आईटी का पूरा मॉडल क्या था? चीप लेबर आर्बिट्रेज, मतलब यूएस में $100 पर घंटे में काम और इंडिया में वही काम $20 पर घंटे में करवा लो। अब एआई आ गया है और वो काम जो 100 इंडियन डेवलपर्स करते थे अब 10 डेवलपर्स और एक एआई का टूल कर सकते हैं। एक टॉप एनालिस्ट का ऑब्जर्वेशन ये है, इंडियन आईटी बिल्ड इट्स डोमिनेंस ऑन ह्यूमन कैपिटल आर्बिट्रेज। एआई इज एलिमिनेटिंग दैट आर्बिट्रेज। ये स्ट्रक्चरल डिसरप्शंस है, ये टेम्पररी स्लोडाउन नहीं है और एफआईआईज ये देख रहे हैं, इसलिए वो इंडियन आईटी से एग्जिट कर रहे हैं। इसलिए निफ्टी पे प्रेशर बना रहेगा। एआई आईपीओज सिर्फ यूएस मार्केट की स्टोरी नहीं है, ये इंडिया के लार्जेस्ट सेक्टर के लिए एक स्लो मूविंग वार्निंग सिग्नल भी है। तो क्या इन एआई आईपीओज में बबल है? इसको समझने के लिए पहले हम 1999-2000 एरा में जाते हैं जब .com के आईपीओज आए थे। pets.com का आईपीओ आया था, वैल्यूएशंस एस्ट्रोनॉमिकल थे, अर्निंग्स जीरो। इसके बाद 2021 आता है सॉफ्ट बैंक का एरा, वीवर्क, बायजूस, जीरो रेवेन्यू स्टार्टअप्स विथ $1 ट्रिलियन वैल्यूएशंस। दोनों बार एक ही चीज हुई, रिटेल इन्वेस्टर्स लास्ट में घुसे और लास्ट में निकले नुकसान के साथ। अब 2026 है, फिर वही पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन इस बार स्केल 10 गुना बड़ा है। स्पेसएक्स का TAM यानी टोटल एड्रेसेबल मार्केट क्लेम कितना है? $28.5 ट्रिलियन। वर्ल्ड की जीडीपी अभी $120 ट्रिलियन की है। यूएस की जीडीपी $31 ट्रिलियन की है। मतलब स्पेसएक्स का एड्रेसेबल मार्केट ऑलमोस्ट पूरे यूएस जीडीपी के बराबर है। मस्क ने 2022 में फोरकास्ट किया था कि ट्विटर की सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू 2028 तक $10 बिलियन होगी। आज 2026 में वो सिर्फ $1.4 बिलियन की है। ये वही आदमी है जिसके प्रोजेक्शंस पे $1.75 ट्रिलियन का वैल्यूएशन जस्टिफाई हो रहा है। और एंथ्रोपिक, इनके रेवेन्यूज रियल है, ग्रोथ भी रियल है और $1 ट्रिलियन वैल्यूएशन पे केपेक्स कमिटमेंट भी रियल है, जहाँ $30 बिलियन एज्योर कंप्यूट, $40 बिलियन गूगल कंप्यूट एंड $50 बिलियन अमेरिकन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सब सिर्फ एक साल में। रेवेन्यू रियल है लेकिन बिल भी इंक्रीज हो रहा है। अब आइए बात करते हैं इन एआई आईपीओज में क्या करना है। पहले एक चीज समझते हैं, आईपीओ में सबसे पहले कौन एंटर करता है? वीसीज, अर्ली इन्वेस्टर्स, सिलिकॉन वैली इनसाइडर्स। स्पेसएक्स में कौन है? गूगल, फिडेलिटी,
एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं जो सालों से होल्डिंग कर रहे हैं, उनका एवरेज एंट्री प्राइस काफ़ी नीचे था और आप आईपीओ पे जिस प्राइस पे एंट्री लेंगे वो मैक्सिमम वैल्यूएशन वाली प्राइस होगी, यानी आप पीक में घुस रहे होंगे। हिस्ट्री क्या कहती है? .com के वक्त जो रिटेल इन्वेस्टर्स आईपीओ में घुसे थे उनका पैसा 2 से 3 साल में 80 to 90% डाउन चला गया था। लेकिन दूसरा एंगल भी है, अगर एआई बबल नहीं है, अगर एंथ्रोपिक सच में $47 बिलियन के रन रेट से $100 बिलियन के रेवेन्यू तक जा रही है, तो ये एक जनरेशनल वेल्थ क्रिएशन का मोमेंट भी हो सकता है। अमेज़ॉन 2001 में 90% क्रैश हुआ था। जो लोग टिके रहे उनके लिए वो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी साबित हुई। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? बुल ट्रैक फ्रेमवर्क ये कहता है दोनों स्टॉक्स में पोस्ट लिस्टिंग डायरेक्टली एंटर करना अवॉइड करना चाहिए। आईपीओ प्राइस पे प्रीमियम होगा, लॉकअप पीरियड के बाद 3 से 6 महीने वेट करिए, इनिशियल यूफोरिया सेटल हो जाने दीजिए। अगर एंथ्रोपिक जेन्युइनली प्रॉफिटेबल होता है 2027 में, तब एंट्री मीनिंगफुल होगी। स्पेसएक्स के लिए $1.75 ट्रिलियन पे 266 टाइम्स एबिटा पे पेशेंस इज नॉट अ स्ट्रैटेजी, अवॉइडेंस इज। अगर एआई स्टोरी में इन्वेस्ट करना है तो कई बेहतरीन स्टॉक आज भी फेयर वैल्यूएशन पर अवेलेबल हैं और ऐसे कई स्टॉक्स को हमने बुल ट्रैक ग्लोबल पोर्टफोलियो में ऐड किया है। तो आइए इसको समराइज करते हैं। 5 चीज़ों का ध्यान आपको रखना है। पहला, स्पेसएक्स दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ होगा, लॉस मेकिंग कंपनी, साई-फाई प्रॉस्पेक्टस, 266 टाइम्स एबिटा, हार्ड पास। दूसरा, एंथ्रोपिक रियल रेवेन्यू है, $47 बिलियन रन रेट, अक्टूबर का आईपीओ टारगेट, लेकिन $1 ट्रिलियन वैल्यूएशन पे कैपेक्स बर्डन मैसिव है। तीसरा, इंडिया से 2.25 लाख करोड़ एफआईआई निकाले हैं इस साल। एआई मेगा आईपीओ इस प्रेशर को और भी ज़्यादा बढ़ाएगा। चौथा, इंडियन आईटी स्ट्रक्चरली थ्रेटेंड है एआई से, ये टेम्पररी नहीं है। और पांचवा, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए आईपीओ में डायरेक्टली अप्लाई करना या लिस्टिंग पे खरीदना खतरे से खाली नहीं हो सकता है। वेट करिए, एनालाइज करिए और उसके बाद डिसाइड करिए। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। और क्या आप एंथ्रोपिक और स्पेसएक्स के आईपीओ में इंटरेस्टेड हैं? ज़रूर अपना व्यू भी शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।